कम कर रहे हो, लेकिन फॉर्म अच्छे खासे भरे जा रहे हैं टेट 2023 से कहीं ज्यादा, क्योंकि सबको पता है लेखपाल अब इससे आने वाला है। ठीक है, चलो तो अच्छा स्कोर, लेखपाल ही फेवरेट बच्चे है, भर्ती है इन बच्चों की, टेट वालों की। तो अच्छा स्कोर कैसे आ सकता है? तो अच्छा स्कोर मेरे साथी कि देखिए, मैं दो तीन चीजें कहता हूं कि देखिए, या तो क्लास आप रेगुलर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ऑफलाइन आजकल कोई करता नहीं, ऑनलाइन क्लास की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे तो वो बैच से कर रहे हो, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से कर रहे हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से बहुत अच्छी कंटेंट मिल रहा है, जो आपका सेटिस्फैक्टरी कंटेंट है, जो आपके टॉपिक है उनसे आप उनको कवर कर पा रहे हो, चाहे वो पुरानी वीडियो हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो बस नई वीडियोस में ये होगा कि चीजें अपडेटेड होंगी, टीचर्स के पास अनुभव होगा पिछले पेपर का, उस हिसाब से थोड़ा वो अपने आप को, अगर टीचर अच्छा है तो अपडेटेड करके ही पढ़ाता है बच्चों को कि बेस्ट चीजें जाए। ठीक है, आरडब्ल्यू का हर टीचर ये करता है। तो मैं आपसे बोलूं कि भाई आप क्लास, अगर आपको जरूरत है तो प्लीज क्लास लीजिए। अगर आपने वो टॉपिक के बारे में अभी नहीं पढ़ा है बहुत डिटेल में, तो क्लास आपको लेनी चाहिए। दूसरी चीज है, अगर आपने क्लास ली है या टॉपिक कवर कर रखे हैं, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि आप प्रैक्टिस सेट्स की तरफ जाएं। प्रैक्टिस सेट्स कि उन पे इतने टॉपिक्स पर इतने क्वेश्चंस कर दो कि आपको ये लगे कि यार ये सब चीजें मेरी क्लियर हो गए हैं, और जब मैं इन प्रैक्टिस सेट से इन क्वेश्चंस को बना पा रहा हूं तो अब मुझे इन टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं आनी। तो इस प्रैक्टिस सेट्स के बारे में मैं आज बताऊंगा कैसे हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तीसरी चीज है कि सर हमें बुक्स की नीड है क्या? मैं टूल्स बता रहा हूं कैसे आप अच्छा स्कोर करोगे। सर बुक्स की नीड है क्या? बुक्स की नीड बता रहा हूं, बुक्स की नीड आपको हर चीज में नहीं है, आपको कुछ चीजों की प्रैक्टिस के लिए बुक्स की नीड लगेगी। जैसे अगर मैं आपको बोलूं ग्राफ एंड तालिका, आपके 20 प्रश्न आने हैं, केवल बेटा यूट्यूब के भरोसे मत रहना और प्रैक्टिस सेट्स के या क्लास के भरोसे, क्योंकि उसमें जो है एक नुकसान है। चीजें वो बहुत अच्छी क्लास, अगर आपको चीजें समझनी है तो, लेकिन किसी चीज पे आपको कॉन्फिडेंस पैदा करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो क्लास से फिर हिंट मिलते हैं जो आप कभी बेटर नहीं कर पाओगे। फिर आपको या तो कोई प्रैक्टिस सेट हो, या कोई बुक हो, या कोई मॉक टेस्ट हो, इनसे उसकी प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको फिर यहाँ सजेस्ट करूंगा कि एक तो गद्यांश की हिंदी की और प्लस आप डीआई की प्रैक्टिस, ग्राफ एंड तालिका की प्रैक्टिस बुक से करें तो सबसे बेहतर रहेगा। ये मैं आपको एक ईमानदारी वाली सलाह दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सेट से करते हो तो आप जहां अटके तुरंत आपने देख लिया, दिमाग नहीं लगाया कि यार मैं थोड़ा सा इस पे सोचूं। ग्राफ तालिका सुधरते ही तब है जब आप थोड़ा सा सोचना शुरू करें, कि अगर आप फंसे तो तुरंत वीडियो ना हो आपके सामने, थोड़ा सा सोचो कि यार इससे कैसे निकलूं, तो आप ज्यादा बेहतर कर पाते हैं ग्राफ एंड तालिका को। ये मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ बड़ा भाई होने के नाते। एक उसी का छोटा भी होऊंगा क्योंकि ये बहुत एजेड लोग भी इसमें देते हैं, तो कोई बुरा ना माने। तो बुक्स प्लस अब बात करता हूँ मॉक टेस्ट की। ये मॉक टेस्ट मैं इसी संडे से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आरडब्ल्यू पे शुरू करने जा रहा हूं। तो भाई मॉक टेस्ट जरूर जरूर दें। ये आपकी प्रैक्टिस, ये आपको दिखाता है कि आप किस जगह पे कमजोर हैं, आपको किस चीजों की ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। चलिए इस पॉइंट पर ही आता हूँ, क्या सेल्फ स्टडी से ये स्कोर संभव है? भाई आजकल जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उसको सेल्फ स्टडी सब लोग बोलते हैं। सेल्फ स्टडी के तरीके बदल गए, पहले लोग केवल बुक से, उनके आंसर से, उनके सॉल्यूशन से खुद समझते थे चीजों को। आज सेल्फ स्टडी में वो वीडियो की हेल्प ले लेते हैं, तो ये सेल्फ स्टडी का ही पार्ट है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन से अगर कुछ हेल्प ले रहे हो तो वो एक आपकी सेल्फ स्टडी ही है, और बुक और ऑनलाइन चीजों की हेल्प आपको निश्चित तौर पर बेहतर बना देगी। तो सेल्फ स्टडी से वो सब स्कोर संभव है जो आप सोच सकते हो। ठीक है, मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आना चाहिए? जैसे आपने एक टारगेट सेट किया कि 75 में इस बार पैट में करने वाला हूं, तो यहां मॉक टेस्ट में कितना आ जाए? क्या यहां पहले मुझे 75 करके जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कभी यहाँ 65 से ज्यादा नहीं आए थे, और वहां 21-22 के पैट की बात कर रहा हूं, वहां पर 80 स्कोर भी करके आए। तो मैं आपसे इतना कहूंगा कि आप मॉक टेस्ट में इस टारगेट सेट कर ले, मुझे 70 का स्कोर टारगेट मॉक का रख ले, फिर मैं ये मान सकता हूं कि आप वहां 75 ले आएंगे, और मॉक के एवरेज से ज्यादा वहां स्कोर आता है और आएगा। ठीक है, जो मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन दोगे। मॉक टेस्ट क्या ऑनलाइन देना है? ऑनलाइन देने का एक बड़ा फायदा है कि आप एनालिसिस कर सकते हो, और सेल्फ एनालिसिस अगर मॉक टेस्ट का नहीं किया तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, आपको 1.5 घंटा लगेगा, मॉक टेस्ट 1.5 घंटा टाइम है, उसके बाद सीधे आपके सॉल्यूशंस खुल जाते हैं। सॉल्यूशंस से ये देखिए कि मेरा गलत कौन सा हुआ है, और उस गलत से सीखिए कि ये गलत ही क्यों हुआ। भाई आप पाओगे कि 100 प्रश्न थे, 100 प्रश्नों में से ऐसे कुछ प्रश्न गलत हो गए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। पहले उन पे कोशिश करिए, फिर सोचिए कि जब भी देखिए एनालिसिस का, सेल्फ एनालिसिस का सबसे बड़ा बढ़िया तरीका है कि आप पंच कर ही रखिए, वो भी ले सकते हैं, और या आपके पास कोई और भी है चलेगा, लेकिन इससे दो चीजों पे जरूर अपना फोकस बनाना। एक तो डीआई ग्राफ तालिका जिसको मैं बोल रहा हूँ 20 नंबर का, वो प्लस गद्यांश, इनकी विशेष प्रैक्टिस इस बुक से करना। ठीक है,
और बुक से जो आप अपनी वाली लेते हैं तो फिर उसमें भाई आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जो पैट में अब तक आए हैं वो सब कुछ उसमें शामिल है और उसकी थ्योरी में भी शामिल है वो सारी। क्या सवाल है बच्चों का कि जीएस में टॉपिक्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ज्योग्राफी में ये टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री में ये टॉपिक्स हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ये टॉपिक्स दे रखे हैं, मैथ्स में भी सिर्फ ये टॉपिक्स हैं, रीजनिंग में मात्र 5-6 टॉपिक्स हैं। क्या उनसे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है? नहीं है बिल्कुल भी। और उनसे बाहर फिर इतना है कि आप उसे पढ़ते ही हो, फिर क्या गारंटी है? भाई पहले तो आप ये कोशिश करो ना, मेरे टॉपिक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर टॉपिक से क्वेश्चन अगर आया तो वो 100% होगा, पहले ये श्योरिटी आप खुद को दें। बाहर की सोच के टेंशन अगर लोगे तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका अंदर का सब कुछ क्लियर है, यानी जो टॉपिक्स जीएस में दिया वो सब आपके क्लियर है, उनसे आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा इवन 21-22 में एक भी टॉपिक से अलग क्वेश्चन नहीं था जो टॉपिक्स दिए हैं। 23 में भी मात्र 10% क्वेश्चन, हालांकि उनकी गहराई में बहुत गया, पर अगर आप टॉपिक से हट के देखोगे मात्र 10%। 23 में भी मात्र 10% क्वेश्चन, हालांकि उनकी गहराई में बहुत गया, पर अगर आप टॉपिक से हट के देखोगे मात्र 10% क्वेश्चन ही अलग मिलेंगे आपको, जो बहुत टफ पेपर माना गया। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को जरूर कवर करें। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? तो करंट अफेयर्स के लिए हम एक क्लास लगाने जा रहे हैं 5 बजे शाम को डेली, वो जरूर आपको